हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2 के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक फोर्थ को डिस्कस करूंगी, जिसका नाम है एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटीज़ ऑस्टैल्जिया। इसको हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे। Deformities of ear structure और development abnormalities of the external और middle area। कोई भी structure या developmental अगर abnormalities होती है हमारे middle part या external part बाहर के part में हमारे कान के, तो उसको deformities of ear बोला जाता है। विच कैन बी कंजेनाइटल, जो कि कंजेनाइटल हो सकती है। कंजेनाइटल मतलब होता है प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम में या फिर वुम में जब बच्चे रहते तभी। और एक्वायर्ड आफ्टर इंजरी और इन्फेक्शन। एक्वायर्ड मीन्स हमें बाद में कोई इन्फेक्शन के कारण या कोई ट्रॉमा इंजरी के कारण वो काज होता है। ओटाल्जिया मेडिकल टर्म फॉर ईयर पेन। इसको हम मेडिकल टर्म में हम ईयर पेन को हम मेडिकल टर्म में ओटाल्जिया के नाम से जानते हैं। विच कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द ईयर इटसेल्फ, और ये खुद से जो है कानों में जो है ऑकर होता है। और फ्रॉम सराउंडिंग स्ट्रक्चर लाइक थ्रोट, टीथ और साइनस, और ये उसके जो उसके आसपास के ऑर्गन्स रहते हैं वहाँ पे भी अफेक्ट करता है, जैसे कि थ्रोट, टीथ और साइनस को ओटाल्जिया हम उसको बोलते हैं। सॉरी गाइज अगर मेरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। अब हम देखेंगे इसके डेफिनेशन को। अकॉर्डिंग टू बर्नर एंड सुधार्थ, जो 2022 में हमें एक ओटाल्जिया का डेफिनेशन दिए थे। ओटाल्जिया इज़ द परसेप्शन ऑफ पेन। ओटाल्जिया क्या है? एक परसेप्शन ऑफ पेन है। कहाँ पे? ईयर में। ड्यू टू इन्फ्लामेशन, कोई भी इन्फ्लामेशन हो जा रहा है उसके कारण, या फिर कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है। और प्रेशर चेंज अफेक्टिंग द एक्सटर्नल, मिडल और इनर एरिया, या फिर कोई ऐसा प्रेशर हो रहा है जिसके कारण अफेक्ट हो रहे हैं एक्सटर्नल, मिडल या इनर ईयर को। कॉमन ईयर डिफॉर्मिटीज़ देखेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ होते हैं ईयर के अंदर में। फर्स्ट है मैक्रोशिया। मैक्रोशिया नाम का भी एक डिफॉर्मिटीज़ होता है कान में, जो कि एक्सटर्नल पार्ट में होता है, जिसको हम पीना के नाम से भी जानते हैं। एनोशिया कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। एनोशिया में क्या होता है? जो एक्सटर्नल ईयर रहता है हमारा, बहुत से बच्चों में वो नहीं रहता है, वो पार्ट ही नहीं बना रहता है। प्री ऑरिकुलर टैग पिट, स्मॉल स्किन टैग और पिट नियर द स्किन, मतलब एक गड्ढा टाइप का जो है पार्ट रहेगा ईयर के पास में, मतलब एक गड्ढा रहेगा। बैट ईयर प्रोट्रूडिंग और लार्ज ईयर। प्रोट्रूडिंग मतलब फैला हुआ या बड़ा हुआ, या फिर कान जो हमारे जो नॉर्मल ईयर रहते हैं हमारे साइज के, वो उससे ज़्यादा बड़े होंगे। एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा, बर्न्स, फ्रॉस्ट बाइट और सर्जरी। कोई भी जो मैंने जैसे बताया एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती है बाद में किसी ट्रॉमा या फिर इंजरी के कारण या इन्फेक्शन के कारण, तो वही होगा। कोई ट्रॉमा हुआ है या बर्न्स हुए हैं तो उसके कारण जो है ईयर में डिफॉर्मिटीज़ ऑकर हो सकती है। अब हम देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या से हो सकते हैं। ओटाइटिस एक्सटर्ना के कारण हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया के कारण हो सकता है। इम्पैक्टेड ईयर वैक्स, अगर ईयर वैक्स है और उसको हम साफ़ नहीं कर रहे हैं या फिर उसके कारण इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, उसके कारण हो सकता है। मेस्टोडाइटिस के कारण हो सकता है। मेस्टोडाइटिस जो होता है एक मेस्टोइड बोन में, जो कि हमारे कान के पीछे वाला बोन रहता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। स्ट्यूशन ट्यूब और डिसफंक्शन, स्ट्यूशन ट्यूब जो है डिसफंक्शन हो सकता है। साइनसाइटिस हो सकते हैं। और न्यूरल्जिया मतलब जो नर्व रहते हैं ईयर के अंदर, उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है या फिर पेन हो सकता है। अब हम देखेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी। पहले तो इन्फ्लामेशन होगा किसी इन्फेक्शन के कारण, कॉज प्रेशर एंड स्वेलिंग इन ईयर टिश्यू, और इसके कारण प्रेशर बनेगा जिसमें जो इनर पार्ट रहता है या फिर इनर टिश्यूज़ रहते हैं वो स्वेल अप हो जाएंगे। दिस स्टिमुलेट पेन रिसेप्टर इन द ईयर और सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा? पेन को एक्टिवेट कर देगा, मतलब उसके बाद दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे ईयर में। ऑफकोर्स ऑब्वियसली बात है, अगर आपके कहीं भी जगह में इन्फ्लामेशन हो जाता है, एडिमा फॉर्म हो जाता है, तो आपको पेन वहाँ पे होगा ही। द पेन में भी लोकलाइज्ड, पेन जो है लोकलाइज्ड हो सकता है, कोई भी ईयर के पार्ट में हो सकता है। और रिफर टू हेड, जॉ और नेक ड्यू टू शेयर नर्व सप्लाई, ट्राइगेमिनल
ग्लॉसोफिरिंजियल और वेगस नर्व। क्या हो सकता है, अगर आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है तो आपकी ईयर तक रहेगा, या फिर ईयर के जो आसपास के ऑर्गन्स है उसमें भी अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, नर्व के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये 3 नर्व जो हैं, ट्राइगेमिनल, ग्लॉसोफिरिंजियल और वेगस नर्व, वो एक दूसरे के जो से जुड़े रहते हैं। नेक हुआ, जॉ हुआ, हेड हुआ, हमारा ईयर हुआ, ये सब एक दूसरे के पार्ट से आसपास है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इनका जो ईयर का दर्द है वो इन पार्ट में भी जा सकता है। हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या इसमें साइन हम क्या क्या दिखेंगे, हमें ईयर पेन होगा, हियरिंग लॉस हो सकता है, डिस्चार्ज आएंगे, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्वेलिंग होंगे, फीवर आएगा, हेडेक होगा, या फिर जॉ पेन भी हो सकता है हमें, विजिबल डिफॉर्मिटीज़ होंगे, मतलब आपको दिखेगा ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ है अगर, तो पहले से ही दिखेगा। इसके हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं इसका, ओटोस्कोपी करके, टू इंस्पेक्ट ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। ओटोस्कोपी जो है जिसमें हम इनर कैनाल और ईयर ड्रम को हम डायग्नोस करके हम इसका पता लगा सकते हैं। ऑडियोमेट्री टू असेस हियरिंग लॉस, अगर हियरिंग लॉस हो रहा है उसके इन्फ्लामेशन के कारण, तो हम ऑडियोमेट्री के द्वारा पता लगा सकते हैं। एक्सरे और सीटी स्कैन करेंगे हम, कल्चर एंड सेंसिटिविटी चेक करेंगे, अगर कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको हम कल्चर करेंगे। ईएनटी एग्जामिनेशन देंगे, ईएनटी आप लोग को पता है, ईयर, आई, नोज़ और थ्रोट। अब हम देखेंगे मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट हम उसको एनाल्जेसिक देखेंगे। एनाल्जेसिक हम क्यों देते हैं, कोई भी पेन के कारण। पैरासीटामॉल देंगे, आइब्रोफेन देंगे फॉर पेन रिलीफ। एंटीबायोटिक देंगे फॉर इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन के कारण उस वहाँ पे कॉज हो रहा है ओटालजिया में, मतलब ईयर में पेन हो रहा है, तो हम उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि वो पेन जो है रिलैक्स हो सके। ईयर ड्रॉप फॉर वैक्स रिमूवल, हम ईयर ड्रॉप्स उसको सजेस्ट करेंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे ईयर ड्रॉप्स, ताकि जो वैक्स है वो रिमूव हो जाए। वार्म कंप्रेशन देंगे, मतलब हम गर्म पानी का अगर क्लॉथ में उसको भिंगो के स्पॉन्ज दे सकते हैं तो वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे। मायरिंगोटॉमी देंगे, मेस्टॉइडेक्टोमी देखेंगे फॉर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज में पहुंच गया है तो हम उसके बाद सर्जरी ही करेंगे। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, उसके बाद हम सर्जरी करेंगे फॉर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, अगर मैंने बताया अनोशिया में जो है एक्सटर्नल पार्ट ही नहीं बना रहता है ईयर का, तो उस टाइम हम उसको सर्जरी करके वो जो डॉक्टर्स रहते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं, मतलब वो पार्ट को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसमें, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, मतलब आपको हियर जो है उसमें सुनने में आपको मतलब प्रॉब्लम आएगा आपको। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है, मेस्टोडाइटिस हो सकता है, मैंने बताया मेस्टोइड बॉन्स में जो है उसमें आपको इन्फेक्शन होगा, फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन, अवॉइड इंसर्टिंग कॉटन बड्स और शार्प ऑब्जेक्ट इनटू ईयर, हमें क्या अवॉइड करना है, कोई भी अपने जैसे हम ईयरबड को लगा लेते हैं तो वो सब हमें अवॉइड करना है इस टाइम। कीप ईयर ड्राई ड्यूरिंग बाथिंग और स्विमिंग, और हमें जो अपने कान में हमेशा कॉटन लगा के रखना है अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं या फिर बाथिंग कर रहे हैं। सीक मेडिकल केयर फॉर ईयर पेन और डिस्चार्ज इमिडिएटली, अगर कोई भी जैसे डिस्चार्ज आ रहा है हमारे ईयर से तो हमें तुरंत जो है फॉलोअप के लिए जाना, डॉक्टर को दिखवाना है। कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इफ़ प्रिस्क्राइब, और हमें एंटीबायोटिक का फुल कोर्स लेना है, मतलब हम ये नहीं एक दिन खाए दूसरे दिन नहीं खा रहे, तो ऐसे में जो है वो प्रोसेस जो रहता है वो टूट जाता है बीच में। मेंटेन ओरल एंड नेज़ल हाइजीन, हमें मेंटेन करना है ओरल और नेज़ल हाइजीन को। फॉर डिफॉर्मिटीज़ इनकरेज अर्ली सर्जिकल करेक्शन एंड काउंसलिंग, और हमें अगर हम देख रहे हैं वो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ है तो हम उसको तुरंत सर्जरी के लिए हमें उसको भेज देना है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए और बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पाए। नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। फर्स्ट डायग्नोसिस है इसका डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू विजिबल ईयर डिफॉर्मिटी, इसके गोल बनते हैं टू हेल्प पेशेंट एक्सेप्ट फिजिकल अपीयरेंस। इंटरवेंशन हम इसमें क्या क्या दे सकते हैं, असेस पेशेंट फीलिंग, हमें पेशेंट का फीलिंग को दे सकते हैं अबाउट डिफॉर्मिटीज़ एंड अपीयरेंस हो के बच्चे या फिर एडल्ट जो घबरा जाएंगे अगर उनके साथ ऐसी कोई डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी। प्रोवाइड
साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड इनकरेज एक्सप्रेशन, हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, असिस्ट इन ऑडियोमेट्री एंड ईएनटी इवैल्यूएशन, और जब हम ऑडियोमेट्री कर रहे हैं ऑडियो को देखने के लिए कि पेशेंट का हियरिंग कैसा है, तभी हमें उसे ध्यान रखना है। इनकरेजेस यूज़ ऑफ हियरिंग एड्स इफ़ एडवाइज, और इनकरेज करना है हियरिंग एड्स को। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्वेट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ ईयर स्ट्रक्चर। इसका गोल है टू रिलीव पेन एंड डिकम्फर्ट। असेस करेंगे लोकेशन कहाँ पे पेन है, कहाँ और वो पेन कहाँ कहाँ जो है पेशेंट के और भी ऑर्गन में जा रहा है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे ताकि उसके इन्फेक्शन कम हो सके, वार्म कंप्रेशन देंगे, और हमेशा क्लीन रखेंगे और ड्राई रखेंगे ईयर को। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।